गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए आज का ये हमारा लास्ट सेशन होगा चैप्टर 5 के लिए। ओके, सेशन आई थिंक 37 होगा। तो अब देखेंगे इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, कोल के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस किए हैं। जो लोग भी पिछला वीडियो नहीं देखे एकदम सीक्वेंस में सारे वीडियो आप देखिए, उसका नोट्स बनाइए, उसका होमवर्क कंप्लीट करिए। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये लिमिटेड सोर्स है। कोल आपको 150 सालों में फिनिश हो जाने वाला है, पेट्रोलियम भी 40 सालों में फिनिश हो जाने वाला है, नेचुरल गैस भी 60 सालों में फिनिश हो जाने वाला है। तो उस पर क्या विकल्प है, आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन भी दिया था, कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, और आपके पास कोई दूसरा आइडिया है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर नहीं रहे तो उसको भेजा जाए। बहुत सारे लोगों ने उसको लिख करके भेजा, अच्छा भी लगा। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, ठीक है, इसके तरफ से कुछ गाइडलाइंस हैं, जिस गाइडलाइंस के तहत आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, खर्च को कम कर सकते हैं, जिससे आने वाले जनरेशन को भी ये चीज मिलता रहे, ये फैसिलिटी मिलता रहे। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में यही डिस्कस किया था कि मैं गाइडलाइन को सिर्फ डिस्कस करूंगा और ये लास्ट सेशन होगा। तो चलिए आज हम लोग प्रॉपर कैसे हम कोल एंड पेट्रोलियम को मिनिमाइज कर सके, उसके यूज को मिनिमाइज कर सके, है ना, जिससे हमको लाइफ कंफर्टेबल हमारा भी रहे और आने वाले जनरेशन को भी रहे। तो इस बात का गाइडलाइन हमारा PCRA गाइडलाइन जारी करता है। तो PCRA का सबसे पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, ये रिसर्च एसोसिएशन है, जिसके कारण से हम लोग इस पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं, ये काम हम लोग करने की कोशिश करेंगे, है ना। और गाइडलाइन में आपको तो पता होगा, है ना, एक चीज आएगा, थोड़ा सा हंसी भी लगती है उसमें, ब्रश करने वाले लोग पानी बचा के रहे, बाकी लोग कार धोने वाले के लिए कोई जरूरी नहीं है, यही बात है ना। चलिए, कुछ लोग हंस रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम कुछ पॉइंट्स को हम फॉलो करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है क्या है कि ड्राइव व्हीकल्स एट ए कांस्टेंट एंड ठीक है, मॉडरेट स्पीड। आपको इसमें बताया गया है, एक होता है मिल्ड बिल्कुल स्लो, मॉडरेट नॉर्मली, और सीवियर मतलब खतरनाक। अब किसी की गाड़ी 180 के स्पीड में वो खड़ता ही है, नहीं चलेगा। जैसे ही आप स्पीड जाएंगे आपकी पेट्रोल की खपत बढ़ जाएगी। आपको पता होगा कि गाड़ी स्पीड चलती है तो उसकी पेट्रोल की खपत बढ़ती है। तो मॉडरेट स्पीड में होना चाहिए, 40, 50, 60, इन सब स्पीड में आप गाड़ी आप नहीं जो चलाते हैं, ये आने वाले समय में इससे पेट्रोल की खपत बचती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की खपत बचती है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि व्हाइल वेटिंग, जब आप वेट कर रहे हैं, कहां पे, है ना, वेट करते समय व्हाइल वेटिंग। अब किसी दोस्त के आने का इंतजार है, किसी को आने का इंतजार है, गाड़ी स्टार्ट है, 15 मिनट से गाड़ी खड़ी है, क्यों खड़ी है भाई, बंद कर सकते हैं इंजन को। बड़े लोगों की बात है, आप लोग गाड़ी नहीं चलाते हैं, बट आप लोग आने वाले समय में तो चलाएंगे, तो ये बात तो ध्यान रखना जरूरी है। व्हाइल वेटिंग और एट ए ट्रैफिक जंक्शन, ठीक है, स्विच ऑफ द इंजन। ये दूसरा पॉइंट हुआ, ये PCRA की तरफ से गाइडलाइन है कि जब कहीं आप वेट कर रहे हैं तो आप क्या करें कि उस इंजन को बंद कर दे, चालू नहीं रखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखें कि इंश्योर करेक्ट, ठीक है, इंश्योर करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर, कहां, करेक्ट टाइप ऑफ टायर
गाड़ी की पेट्रोल की खपत बढ़ जाएगी, है ना, इसलिए उसकी प्रेशर एकदम करेक्ट होना चाहिए ये गाड़ी चलते समय। इसके बाद उसके कुछ लोगों को देखते होंगे एकदम धुआं निकल रही है, गाड़ी उड़ रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी क्या है, मेंटेनेंस करना है उसको, रेगुलर मेंटेनेंस करेंगे, बॉल बेयरिंग में उसको लुब्रिकेंट पड़ेंगे जिससे उसकी फ्लो होगा, इंजन को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा और उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपके कम लगेंगे। क्या होगा, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ठीक है, ऑफ द व्हीकल्स ओके। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बाहर खर्च को बचाना है, ठीक है, ये हो गई बातें। लेकिन ये जितनी भी बातें हैं ये घर से बाहर की बातें हैं। घर से बाहर जब आप व्हीकल्स में चलते हैं सब बहुत ज्यादा खर्च होती है उसमें, तो इस माध्यम से हम लगभग 30% तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल केरोसिन बचा सकते हैं, ठीक है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि घर में क्या में होगा, इसको मिटा दे रहा हूं, आप नोट करेंगे इसको, और ये सब नोट करते करते आपको याद भी हो जाएगा, लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, मतलब लिखने की जरूरत पड़ेगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टिप्स, क्या देखेंगे, क्या लिखेंगे, टिप्स फॉर कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, हेडिंग बनाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, शायद राइटिंग आपको नहीं दिख रही है, रिसोर्सेज ओके, नेचुरल रिसोर्सेज कहां पे, तो एट होम एंड स्कूल। अब घर में और स्कूल में कैसे हम इसको कम करेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे, उसके लिए कुछ पॉइंट्स आप यहां पर देखेंगे, उसको जरा देखिए और उसको फॉलो करना है, ओके। तो पहला पॉइंट कहता है कि जब भी आप घर में हैं और आपको जिनकी जरूरत नहीं है उस स्विच को ऑफ कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी आते हैं थर्मल पावर प्लांट से जहां कोयला जलता है, और कोयला भी हमारा नेचुरल गैस है। तो इतना तो ख्याल रखें, नेचर पे ख्याल रखें कि जब हमारा यूज नहीं है तो उसको हम बंद कर दें, ठीक है, उसको बंद कर दें। तो यहां पे पॉइंट क्या लिखेंगे, स्विच ऑफ किसका, लाइट एंड इलेक्ट्रिक appliances when not in use, अगर वो हमारा यूज में नहीं है तो उसको हम बंद करके रखें, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों को देखते होइएगा, ये फरवरी और मार्च के बीच में ऐसा देखने को मिलता है, रजाई भी ओढ़े हुए हैं और पंखा भी चला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे महानुभावों से थोड़ा सा सलाह भी देना है, और खुद भी सलाह ऐसा करते होंगे तो आपको भी मानना है। क्या करेंगे, टर्न ऑफ, ठीक है, टर्न ऑफ फैन, है ना, बल्ब, टीवी, ठीक है, फैन, बल्ब, टीवी, etc when not in use और बिफोर लिविंग द रूम, या हम रूम अगर छोड़ के जा रहे हैं तो भी हम इसको बंद करके जाएंगे, बिफोर लिविंग द रूम, ओके, बिफोर लिविंग द रूम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद कुछ और पॉइंट देखेंगे। ये तो आप बहुत पहले से, कुछ दिन पहले भी एज ए कॉमेडी इस बात पर चलती थी कि पानी सबसे ज्यादा बर्बाद कौन करते हैं, कुछ लोग बोल रहे होंगे ब्रश करने वाले, ठीक है। तो वो पॉइंट फिर से आ गया कि ये भी आपको नहीं करना है। क्यों कि ब्रश जब आप कर रहे हो और पानी का टैप अगर खुला हो
पानी बह रही है, तो जरा बताइए पानी टंकी पे चढ़ते कैसे हैं? मोटर से। मोटर किस चीज से चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? थर्मल पावर प्लांट से। और थर्मल पावर प्लांट किस चीज से चलते हैं? तो कोल से। दिस इज आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये फिनिश हो जाएंगे, इसका मतलब है कि हम पानी कम से कम यूज करें, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी, इस पर भी बचने की संभावना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉमेडी ये क्लास में भी हो जाती थी कई बार कि ब्रश करने वाले ही सिर्फ पानी को बर्बाद करते हैं, कार धोने वाले तो पानी को बर्बाद करते ही नहीं। जिनके पास 5-5 कार है, उनको कार धोने में घंटों घंटों लगा दो, पूरे गांव पानी पी लेगा, पूरे मोहल्ला पानी पी लेगा, लेकिन वो तब तक कार ही धो रहे हैं। ब्रश करने वाले ही सबसे ज्यादा। डोंट वरी, लेकिन आपका जो काम है उसको आप फॉलो करेंगे। दूसरे की काम की हमको कोई मतलब नहीं है। दूसरे की काम दूसरे अपना काम करेंगे, अपना जो हमको करना है वो मुझे करना है। तो क्या लिखेंगे? डोंट लेट द, ओके, don't let the tap run okay, tap run while your brush okay, brush, ठीक है। और while you're brushing, चलिए ब्रशिंग रखने दीजिए, या ब्रश योर टीथ कर सकते हैं। while you brush your teeth, ओके, while brush your teeth, ये चलेगा। ओके, ये पॉइंट हो गया। एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। कुछ पॉइंट और है, ये घर में हमको करना है, ठीक है। चेक ऑल लीकेज ऑफ टैप, चेक ऑल लीकेज ऑफ टैप वगैरह लीकेज है तो उसको भी हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? वाटर बचेंगे। यहां भी पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स से कनेक्टेड है। उसके बाद कंट्रोल, ठीक है, योर गैस, ठीक है, वेन, ठीक है, आर्टिकल इज बॉइलिंग। अगर वो बॉयल होने लगते हैं तो थोड़ा सा गैस के रेगुलेटर को हम कम कर देंगे, जिससे हमारा बॉइलिंग तो हो ही रहा है, होता ही रहेगा, और उसको कम कर देंगे जिससे गैस हमारा कंट्रोल होगा, कम खर्च होंगे, ठीक है। उसके बाद बाय रिचार्जेबल ओके बैटरीज एंड चार्जर ऑफ देम, ओके। हम इनके लिए क्या करेंगे? बैटरी वगैरह, जो आप देखिए घर में जो लाइट वगैरह होता है, मच्छर मारने वाले रैकेट वगैरह जो होते हैं, तो उसमें आप गौर से देखेंगे तो वो चार्जेबल होता है, जिसके कारण से उसको उसमें कोई खर्च एक्स्ट्रा नहीं है। आप चार्ज करो, फिर लाइट जलाओ, हो गई बात खत्म, ठीक है। टॉर्च आप बैटरी वाला पसंद करोगे या चार्जेबल पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप चार्जेबल पसंद करोगे, क्योंकि वो चार्ज करेंगे, उसमें बैटरी लगाने की झंझट भी नहीं, और साथ में उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं, तो हमारे नेचुरल रिसोर्स भी बच रहे हैं। तो चार्जेबल होना चाहिए, एंड चार्जर भी उसका खरीदना है, चार्ज उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्स की और भी अगर इसको हम देखें तो इसमें एक और पॉइंट आता है, एवॉइडिंग प्लास्टिक बैग एंड रिसाइकिल क्या? तो न्यूज़पेपर, ठीक है। और भी बहुत सारे टर्म ऐसे हैं, बहुत सारे चीजें हैं जिसको हम लोग अप्लाई करके ये हम लोग नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये गौर करने की बात है। हम फाइबर एंड फैब्रिक्स चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर मेरे पास 15 कपड़े खरीदने की कैपेसिटी है, डोंट वरी, मेरे पेरेंट्स के पास अगर 15 कपड़े खरीदने की कैपेसिटी है, हम खरीद सकते हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है, समृद्ध होना अच्छी बात है। बट जरा गौर करिए
कि अगर हम बिना मतलब के कोई सिंथेटिक फाइबर अगर हम घर में खरीद के लाएं, वो जब खराब होगा तो उसको हम क्या करेंगे, या तो एनवायरमेंट में फेंकेंगे, नहीं तो उसको फिर हम जलाएंगे। तो कम से कम इस मामले में ठीक है, बट एनवायरमेंट का ख्याल करना है हमको, क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है। यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8 नाउ, सो यू कैन डिटरमाइन व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। ठीक है, तो ये एजुकेटेड पर्सन की यही तो पहचान है कि क्या गुड है और क्या बैड है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि जब आप देखेंगे कि सर वो तो लगता ही नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी है, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे नेचुरल रिसोर्स के ऊपर एक्शन ले रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखना है, इसको सेव करना है, सिर्फ ना अपने लिए बल्कि हमारे आने वाले जनरेशन के लिए ये सब सेव करेंगे, हम लोग फिट रहेंगे, आने वाले भी जनरेशन फिट रहेंगे। तो कोल एंड पेट्रोलियम जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, ये हमारे फिनिश हो गए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री, और नेक्स्ट फिर हम एक बायो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। इसमें होमवर्क आप नोट्स तो भेजेंगे ही भेजेंगे, साथ में इसका क्वेश्चन आंसर और फेयर भी आप करेंगे। ठीक है, बीच में जो गैप मिलेगा उसमें मैं बता दूंगा कि कब आपको फेयर करके भेजना है, फेयर करके आप भेजेंगे। और 5 चैप्टर, ये 5th चैप्टर आपके हो गए, 1 2 3 4 है ना, और ये 5 और एक फोर्स एंड प्रेशर भी हुआ है। इतने चैप्टर आपके हो गए हैं, शायद 50% के आसपास हम लोग हैं, थोड़ा और लगेगा। और इसको आप कंटिन्यू करिए, मन से पढ़िए, होमवर्क भेजिए, होमवर्क ईमानदारी से करिए। ओके, तब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ओके, टेक केयर।